राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा में 21 में आज हम आपको सुनाएंगे मीराबाई और श्री कृष्ण जी की एक कथा। इस कथा में मीराबाई जी के पिछले जन्म की कथा है, जिसकी वजह से मीराबाई को श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम हुआ। श्री कृष्ण जी के एक सखा थे सुंदर, उन्हीं से उनका विवाह हुआ था। उनका उस मीराबाई का पिछले जन्म में नाम था माधवी। तो माधवी का जब विवाह हुआ तो माधवी की माँ ने सुन रखा था कि ब्रिज में एक छोरा है जिसको कोई भी देखता है तो मोहित हो जाता है। तो जब विदाई का वक्त आया तब उसकी माँ ने, माधवी की माँ ने उसको सिखाया कि वहाँ एक कान्हा नाम का छोरा है, कृष्ण नाम का, उसको तुम मत देखना। कहते हैं कि उसको देखते ही सभी मोहित हो जाते हैं। तो अगर तुम मोहित हो गई, तुम्हारा वैवाहिक जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए तुम उसको देखना ही मत। ऐसा सिखाकर उसकी माँ ने उसको तैयार करके रखा था। और जब सुंदर लेने गया तब वो उसको विदा की। अब जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो रास्ते में ही श्री कृष्ण जी मिले तो सुंदर से गले लगे और सुंदर ने कहा, जाओ अपनी भाभी को देख लो। तब श्री कृष्ण जी ने भी कहा, हाँ मैं तो भाभी को अवश्य देखूँगा। जब माधवी के पास श्री कृष्ण जी गए तब उस माधवी को अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने अपना मुख नहीं दिखाया श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी को भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी कहा, ठीक है अब भाभी आप अपना मुंह नहीं दिखा रही हो ना, आप अब मेरा मुंह देखने के लिए तरस जाओगी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी कहकर वहाँ से चले गए। अब जब माधवी ससुराल में अच्छे से रहने लगी तब एक दिन उसकी सास उसको श्री कृष्ण जी के यहाँ लेकर गई। तब यशोदा मैया को कहा कि ये नई बहू आई है, इसको आशीर्वाद दो। यशोदा रानी तब वे बातें कर ही रहे थे, तब श्री कृष्ण जी आ गए और कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तब श्री कृष्ण मैया ने कहा कि ठीक है मैं लाती हूँ, तुम यहाँ बैठो। तब उसने पूछा यशोदा मैया से कि मैया ये कौन है नई दुल्हन। तब माता यशोदा ने कहा कि ये सुंदर की पत्नी है। तो श्री कृष्ण जी वहाँ से तुरंत भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब इसी प्रकार समय चलता रहा। फिर एक दिन खूब मूसलाधार बारिश हुई इंद्र के प्रकोप से। तब जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया तब सभी को अपने आप को बचाना था। उसमें माधवी भी थी। माधवी भी गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अब माधवी को लगा कि मतलब यह कौन बालक है जो इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए है। तो उसको भी देखने के लिए उसका मन मचल रहा था, मगर शाम हो गई थी तो अंधेरे में उसको कुछ दिखा नहीं। जैसे ही सुबह सूर्य की पहली किरण पड़ी तब माधवी को सबसे पहले उनकी सुंदर सी उंगली नज़र आई, फिर उनका सुंदर सा मुखड़ा। तो माधवी देखते ही रह गई और उसने मन ही मन पछताने लगी कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाकर भेज दिया। मैं तो इनको अपना मुख नहीं दिखाकर बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, और ये तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। मेरी माँ मैया ने मुझे क्या सिखा दिया करके वह बहुत पछताती है। और इस प्रकार उसको श्री कृष्ण जी से उसी वक्त प्रेम हो जाता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई।
उम्मीद है आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।